अस्सलाम वालेकुम बच्चों। होप यू ऑल आर फाइन एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे आवर टॉपिक इज़ नर्वस सिस्टम। आज हम लोग बात करेंगे नर्वस सिस्टम पर। जैसा कि आप लोगों के सामने टेबल दिया गया है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम के बेसिकली टू पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बेस करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो बेस करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो आगे जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हैं उन पर बेस करते हैं। तो आपके सामने जो है ये नर्वस सिस्टम का पूरा टेबल दिया गया है। अब हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम क्या होता है और जो नर्वस सिस्टम के आगे जो पार्ट्स हैं वो किस तरह से क्या काम जो है सर अंजाम देते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग आज द नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम क्या है? अब सादा लफ्ज़ों में आपको बताया जाए, नर्वस जो है वो न्यूरॉन्स का वो निज़ाम या वो सिस्टम है जो किरदार का बायस बनता है, वो नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो आपके ब्रेन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड और आप लोगों की जो मोटर एक्टिविटी है, आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, जो सारा निज़ाम जो है वो नर्वस सिस्टम के अंदर होता है। और नर्वस सिस्टम जो है हर चीज़ को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है और सारे फंक्शंस जो हैं उनको सारी अंजाम देता है। The nervous system controls all the actions and automatic processes of the body. Ultimately, everything we experience and do results from the activity of nerve cells. अब हमारी बॉडी जो है जो जो काम सारी अंजाम देती है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, लाइक हमारी हार्ट रेट जो है, ब्लड प्रेशर जो है, ये सारे निज़ाम जो हैं वो भी नर्वस सिस्टम के अंडर आते हैं। अब नर्वस सिस्टम के आगे जो हैं दो पार्ट्स हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेंट्रल नर्वस सिस्टम है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम हैज़ टू मेन पार्ट्स एंड सेवरल कंपोनेंट्स. It is divided into the central nervous system which includes the brain and spinal cord. अब जहाँ भी हम लोग बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो वो बेस करता है ब्रेन के ऊपर एंड स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। तो अभी जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग डिटेल में नहीं देखेंगे। नेक्स्ट जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो उसका पार्ट था वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो क्या है कि विच इंक्लूड एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल द अदर नर्व सेल्स इन द बॉडी। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो बेस करता है सारे न्यूरॉन्स के सिस्टम के ऊपर। उसमें आपकी दो टाइप्स हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो है उसमें सारे जो हैं आपके न्यूरॉन्स हैं वो किस तरह से ब्रेन तक मैसेजेस लेके जाते हैं, और ब्रेन से जो बाकी मैसेजेस हैं वो किस तरह से आपके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक लेके जाते हैं। और द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसमें खुदकार निज़ाम के तौर पर जो है आपके असाब काम करते हैं, मतलब आपके इंटरनल जो सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं वो सारे जो हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। द सोमैटिक नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट्स सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द स्केलेटल मसल्स। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, और उनसे इंफॉर्मेशन जो वापस है वो आपके बाकी फिज़िकल ऑर्गन्स या स्केलेटल मसल्स तक लेके जाते हैं। अब द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सर्व्स द इन्वेंट्री सिस्टम ऑफ द बॉडी सच एज द इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। अब आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स और ग्लैंड्स का सारा सिस्टम है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। ऑटोनॉमिक मीन्स सेल्फ गवर्निंग। सेल्फ गवर्निंग मतलब खुदकार निज़ाम के तौर पर जो है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो काम करता है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के आगे से दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अब जब आपको जो है वो इमरजेंसी के लिए जो है वो कोई भी आपके बॉडी के अंदर फंक्शन जो हैं खुद ब खुद सर अंजाम देते हैं, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ही अकॉर्डिंग देते हैं। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है? द मेन फंक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़ एक्टिवेटिंग द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल बाय इंक्रीजिंग द हार्ट रेट, dilating the pupils of the eyes, or inhibiting digestion. The function of the parasympathetic branch of the autonomic nervous system is largely one of relaxation or returning the body to a less active
restful state. All of the systems that are aroused by the sympathetic nervous system and relaxed by the parasympathetic nervous system. अब कोई भी जो है काम जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो सारी अंजाम दे रहा है, कोई भी एक्टिविटी जो है वो हो रही है, वो चीज़ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो रिलैक्स सिचुएशन में आ जाती है। आगे जी हैं द सेल्स द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो हम लोगों ने बात किया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये उसकी जो है आपके सामने एग्जांपल है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिविटी इमरजेंसी में जो है वो आपकी बॉडी को एक्टिव करते हैं, और अब पैरासिम्पैथेटिक जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग जब बॉडी जो है इमरजेंसी की सिचुएशन में जो है एक्टिव होती हैं जो चीज़ें, उनको रिलैक्स करता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। आगे जी है द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, ग्लियल सेल्स एंड न्यूरॉन्स। Without a nervous system, we would have no sensory experiences, no seeing, hearing, touching, tasting, smelling, or feeling. We would also have no thoughts, memories, or emotions. Everything we sense or do is accomplished by means of nerve cells. अब न्यूरॉन्स के बगैर हम ना तो कोई चीज़ महसूस कर सकते हैं, ना हम लोग देख सकते हैं, ना हम लोग सुन सकते हैं। हर चीज़ का जो मैसेज है वो ब्रेन तक जो है वो न्यूरॉन्स के थ्रू जाते हैं, और न्यूरॉन्स से जो है हमारी फंक्शंस जो हैं या जो मैसेजेस हैं वो बाकी बॉडीली ऑर्गन्स तक जाते हैं, और तब जो है इंसान की बॉडी जो है वो कोई भी एक्शन शो करती है। तो इसलिए जो न्यूरॉन्स हैं वो बेसिक जो हैं काम सर अंजाम देते हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, ग्लियल सेल्स एंड न्यूरॉन्स। Glia is the Greek word for glue. Indeed, glial cells serve the primary function of holding the CNS together. Specifically, they provide structural support. अब ग्लियल सेल्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो हैं वो देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, एंड प्रमोट एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स के जो दरमियान है वो कम्युनिकेशन बनाते हैं, एंड रिमूव सेलुलर डिब्रेस. We now know that they also play an important role in communication between neurons as well. अब ग्लियल सेल्स का काम जो है वो ये है कि वो कम्युनिकेशन कराते हैं न्यूरॉन्स के दरमियान में, और उसके अलावा स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं वो। उसके बाद बात आती है आपके न्यूरॉन्स की कि व्हाट इज़ न्यूरॉन। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, और फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स द सेल्स दैट प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी में हैं, जो बहुत से जो हैं अनगिनत होते हैं। अब उनका काम क्या होता है कि वो मैसेजेस जो हैं ब्रेन तक लेके आते हैं, और ब्रेन से जो मैसेजेस हैं वो बॉडी तक लेके आते हैं। न्यूरॉन्स आर द सेल्स दैट प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम। विद इन द ब्रेन न्यूरॉन्स रिसीव, इंटेग्रेट एंड जनरेट मैसेजेस. By most estimates, there are more than 10 billion neurons in the human brain. अब 10 बिलियन न्यूरॉन्स तक जो हैं वो ह्यूमन ब्रेन के अंदर होते हैं। ईच न्यूरॉन्स हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 10,000 कनेक्शंस टू अदर न्यूरॉन्स। तकरीबन जो हैं 10,000 उनके कनेक्शंस होते हैं बाकी न्यूरॉन्स के साथ। ब्रेन में जो होते हैं वो 10 बिलियन तक होते हैं, और 10,000 कनेक्शंस होते हैं उनके बाकी न्यूरॉन्स के साथ, मेकिंग फॉर लिटरली ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूरल कनेक्शंस। ट्रिलियंस तक जो होते हैं वो कनेक्शंस होते हैं उनका ह्यूमन ब्रेन के साथ। Thus, it is understandable that some scientists consider the human brain to be the one of the most complex structures in the known universe. इस वजह से जो है जो साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो है ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। Over the last 125 years, three major principles of neuroscience have emerged. अब जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं वो 125 ईयर्स अगो जो हैं वो क्या दिए गए थे कि न्यूरॉन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब न्यूरॉन्स जो है वो नर्वस सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर काम करते हैं। इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स विद इन अ न्यूरॉन इन द फॉर्म ऑफ अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय एक्सटर्नल पोटेंशियल्स। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रैवल करती है न्यूरॉन्स के दरमियान में एक असबी लहर की तरह। थर्ड पे इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसमिटेड बिटवीन न्यूरॉन्स बाय मीन्स ऑफ केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट की जाती है न्यूरॉन्स के दरमियान में केमिकल्स के थ्रू, जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं जी? केमिकल्स दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के दरमियान जो हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर
न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात। न्यूरॉन क्या होता है? एक अस्मानिया होता है जिसको जो है वो नर्व कहा जाता है, या जिसके मजमूए को हम लोग आसाब कहते हैं। अब जो न्यूरॉन्स होते हैं वो नॉर्मल आँख से आप नहीं देख सकते, उनको इतने छोटे और इतने बारीक होते हैं। उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप जो है उसको यूज़ करना पड़ता है। न्यूरॉन्स आर सो स्मॉल दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई एंड ओनली अ स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई दैम इनफ टू बी व्यूड एंड डिस्क्राइब। तो आप जो हैं ज़ाहिरी आँख से जो हैं उनको नहीं देख सकते। आपको उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ये 1 इंच में 200 के करीब पाए जाते हैं, इस कदर छोटे होते हैं। बाकी जो इनकी लंबाई है, क्योंकि जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा में पाए जाते हैं, इसलिए जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा की लंबाई के हिसाब से जो है इनकी लंबाई डिफरेंट होती है। ये लंबाई में 1 इंच के 200वें हिस्से से लेकर 4 फुट तक भी लंबे हो सकते हैं। हर जिस्मानी निज़ाम में ये अरबों की तादाद में मौजूद होते हैं। आगे जी है, इट वाज कैचल हु आइडेंटिफाइड द 3 मेजर पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। अब जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास इसके 3 पार्ट्स आते हैं, जिसमें सेल बॉडी, डेंड्राइड्स और एक्सॉन। अब यहाँ पर उसके स्ट्रक्चर में आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि उसकी सेल बॉडी है, उसके डेंड्राइड्स हैं और उसके जो हैं एक्सॉन हैं। ये 3 जो हैं मेन उसके बॉडी के पार्ट्स हैं। अब हम इनको ब्रीफली देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। अब एक्सॉन, सोमा क्या है? सोमा है सेल बॉडी। अब इस सेल बॉडी के अंदर जो है वो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है और प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है, जो उसकी बॉडी को जो है वो बरकरार रखता है। अब सोमा द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। उसके बाद आता है आपका एक्सॉन, कि सेल बॉडी के जो है एक साइड पे एक्सॉन होता है। एक्सॉन क्या होता है कि अ लॉन्ग प्रोजेक्शन दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम अ न्यूरॉन soma. It transmits electrical impulses toward the adjacent neuron and stimulates the release of neurotransmitters. अब एक्सॉन जो है वो क्या है कि अस्मानिया की सेल बॉडी के मुखालिफ सिंध में एक लंबी रेशा शाख पाई जाती है। ये शाख जो है ये आपको नज़र आ रही है, जिसे एक्सॉन कहते हैं हम। इसके ऊपर जो है एक शीट होती है जिसको हम लोग माइलन शीट कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है कि इसका काम होता है डेंड्राइड से मौसूल होने वाले जो मैसेजेस होते हैं या जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको ख़ास जगहों तक जो है वो इसने पहुंचाना होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स तक पहुंचाना होता है। और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं उन्होंने नेक्स्ट न्यूरॉन तक उसको डिलीवर करना होता है। आगे जी है इसका थर्ड पार्ट, डेंड्राइड्स। डेंड्राइड्स क्या होते हैं? ये फिंगर लाइक या आप कह लें कि दरख्त की शाखों की तरह होती हैं ये, कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फ्राम अ न्यूरॉन सोमा दैट रिसीव इनकमिंग मैसेजेस फ्राम अदर न्यूरॉन्स। अब ये रिसीव करते हैं मैसेजेस को। डेंड्राइड्स जो होते हैं ये दरख्त की शाखों की तरह होते हैं या फिंगर लाइक होते हैं। अब ये इनका क्या काम होता है कि ये दूसरे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन जो होती है उनको रिसीव करते हैं। उसके बाद यहाँ टर्मिनल बटन्स लाइक नॉब्स एट द एंड ऑफ द एक्सॉन दैट कंटेन टिनी सैक्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब टर्मिनल बटन्स जो होते हैं वो एक्सॉन के एंड पे होते हैं, उसके ऊपर जो होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। जो जब एक एक्सॉन जो होता है वो दूसरे न्यूरॉन जो होते हैं उसकी डेंड्राइड से मिले हुए होते हैं, तो दरमियान में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो एक एक्सॉन से इंफॉर्मेशन जो है दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। आगे जी माइलन शीट, द फैटी सब्सटेंस wrapped around some axons which insulates the axon making the nerve impulse travel more efficiently. अब माइलन शीट होती है एक्सॉन के ऊपर। इसका क्या काम होता है? एक तो एक्सॉन को सेव रखना, इसके अंदर जो असबी लहर होती है या नर्व इम्पल्स होती है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है उसको ये एफिशिएंटली जो है वो वहाँ से गुजरने देती है। आगे जो साइनेप्स क्या है? द जंक्शन बिटवीन एन एक्सॉन एंड द एडजेसेंट न्यूरॉन। अब साइनेप होता है एक असबी खला होता है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में होता है। ये इतना बारीक सा खला होता है कि जिसको आप आम आँख से जो है वो नहीं देख सकते। वेयर इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसमिटेड फ्राम वन न्यूरॉन इज़ अनदर। अब इसका भी ये काम होता है कि ये एक इंफॉर्मेशन को जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है वो डिलीवर करता है। अब हम इसको जो है वो डिटेल में देख लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने क्या बताया हमें, कि एज इन अदर सेल्स द सेल बॉडी और सोमा ऑफ द न्यूरॉन कंटेन्स न्यूक्लियस एंड अदर कंपोनेंट्स नीडेड फॉर सेल मेंटेनेंस एंड फंक्शंस। ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि सोमा के अंदर जो है वो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है जो सेल बॉडी जो होती है उसकी सोमा को जो है वो बरकरार रखता है। एक्सटेंडिंग फ्राम द सोमा इज़ अ लॉन्ग प्रोजेक्शन कॉल्ड एक्सॉन
which transmit electrical impulses toward the adjacent neuron. On the other side of the soma are the dendrites, finger-like projections that receive incoming messages from other neurons. ये चीज़ के सोमा के एक साइड पे जो है वो एक्सॉन होती है और सोमा की दूसरी साइड पे जो है वो डेंड्राइट्स होते हैं. अब डेंड्राइट्स का काम इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है और एक्सॉन का काम जो होता है वो इंफॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना होता है. द एक्सॉन्स ऑफ सम न्यूरॉन्स आर रैप्ड इन अ फैटी माइलन शीट. अब एक्सॉन के ऊपर माइलन शीट होती है जो उसको सेव रखती है और जो उससे है अस्पिल हेयर या नर्व इम्पल्स जो है वो एफिशिएंटली या स्मूथली जो है वो गो थ्रू होती है. The junction between the axon and the adjacent neuron is known as the synapse. Synapse जो है मैंने आपको बताया कि एक असबी खला होता है जो एक न्यूरॉन के एक्सॉन से जो है वह दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में होता है. At the end of the axon, at each synapse is a terminal button. अब हर एक्सॉन के एंड पे होते हैं टर्मिनल बटन्स containing tiny sacs of neurotransmitters जिनके ऊपर जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं. When an electrical impulse reaches the terminal button, it triggers the release of neurotransmitter. जब कोई भी नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रिगर करती है टर्मिनल बटन्स को तो वो जो है वो रिलीज़ करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को. अब न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स इनटू द गैप बिटवीन न्यूरॉन्स नोन एज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट. अब इनके दरमियान जो है वो दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है न्यूरोट्रांसमीटर उससे गुजर के जाता है. द न्यूरोट्रांसमीटर कैरीज द सिग्नल अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन. अब जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट से गुजरते हुए जो है इंफॉर्मेशन को या सिग्नल्स के थ्रू जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं. आगे जी हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ न्यूरॉन्स. इसके स्ट्रक्चर की बात होगी. अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स की. कितनी टाइप्स हैं न्यूरॉन्स की. सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं एंड इंटर न्यूरॉन्स हैं. ये 3 जो हैं ये काइंड्स हैं न्यूरॉन्स की. सेंसरी न्यूरॉन्स रिसीव इनकमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स आइज़, ईयर, स्किन, टंग एंड नोज. अब ये पाए जाते हैं आपकी सेंसेस के ऊपर. सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं आपकी जो सेंसेस होते हैं उनसे मैसेजेस रिसीव करते हैं. लाइक आपकी आइज़ होगी, आपकी ईयर्स हो गए, स्किन होगी, टंग होगी, नोज़ होगी. इनसे जो है मैसेजेस को रिसीव करना इनका काम है सेंसरी न्यूरॉन्स का. एनी सेंसेशन यू रिसीव, एनीथिंग यू सी, हेयर, टच, टेस्ट और स्मेल एक्टिवेट सेंसरी न्यूरॉन्स. अब कोई भी जो चीज़ है या कोई भी अपनी किसी भी सेंस के थ्रू जो है आप किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं वो एक्टिवेट करते हैं आपके इन सेंसरी न्यूरॉन्स को. विच टेक द मैसेज टू द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग. जो आगे फर्दर प्रोसेस करने के लिए आपके मैसेजेस को जो हैं वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं. बेसिकली ये काम है सेंसरी न्यूरॉन्स का. ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं ये आपके जो हैं हस्सी इनको आप कह लेंगे हस्सी न्यूरॉन्स होते हैं. आपके हस्सी अगज़ात होते हैं. इनका क्या काम होता है कि ये आपकी सेंसेस के थ्रू जो आप एक्सपीरियंस करते हैं उस चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है वो आपके ब्रेन तक पहुंचाते हैं. इसके थ्रू जो है आप लोग चीज़ों को जो है फ़ील करते हैं, एहसास करते हैं चीज़ों का. आगे जी मोटर न्यूरॉन्स. अब मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि मोटर न्यूरॉन्स टेक कमांड्स फ्रॉम द ब्रेन एंड कैरी दैम टू द मसल्स ऑफ द बॉडी. अब मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन के अंदर होते हैं. वहाँ पे इन्होंने कमांड जो होती है वो संभाली हुई होती है. अब इनका काम होता है कि ब्रेन के जो मैसेजेस होते हैं उनको लेके जाते हैं ये मसल्स ऑफ द बॉडी के दूसरे मसल्स की तरफ, दूसरे ऑर्गन्स की तरफ. ईच टाइम यू मूव एनी मसल इन योर बॉडी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली मोटर न्यूरॉन्स आर एट वर्क. आप जब भी अपने बॉडीली मसल्स को जो है मूव करते हैं या हरकत देते हैं चाहे इंटेंशनली करें या फिर अनइंटेंशनली करें. मतलब चाहे तो आप जो है मकसदी तौर पर करें या फिर बगैर किसी जो है मकसद के आप मूवमेंट करते हैं अपने मसल्स की, वो काम कर रहे होते हैं वहाँ पर आपके मोटर न्यूरॉन्स. Recently, researchers have identified motor neurons that are active when we observe others performing an action as well as when we undertake the same action. अब कुछ जो हैं साइंटिस्ट उन्होंने जो हैं न्यूरॉन्स जो हैं वो नोटिस किए हैं कि हम लोग जब जो हैं कोई काम कर रहे होते हैं और साथ नोटिस कर रहे होते हैं कि दूसरे लोग भी जो हैं वही सेम काम कर रहे हैं. तो न्यूरॉन्स दैट बिहेव दिस वे आर कॉल्ड मिरर न्यूरॉन्स. अब जो ये चीज़ नोटिस कर रहे होते हैं वो कहलाते हैं मिरर न्यूरॉन्स. एंड दे अपीयर टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग. और ये लर्निंग में भी बहुत सारा काम करते हैं. आगे जी है इंटर न्यूरॉन्स. अब 3 बेसिक इसकी टाइप्स थी, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स. ये दोनों हो गए. अब तीसरे थे इंटर न्यूरॉन्स. अब इंटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, न्यूरॉन्स
दैट कम्युनिकेट ओनली विद अदर न्यूरॉन्स। अब इनका काम होता है कि ये कम्युनिकेट करते हैं बाकी न्यूरॉन्स के साथ। अब इनका काम होता है सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान में कम्युनिकेशन बनाना और उनके दरमियान में अटैचमेंट बनाना। Interneurons communicate only with other neurons. Most interneurons connect neurons in one part of the brain with neurons in another part. Others receive information from sensory neurons and transmit into motor neurons for action. So, if you touched a sharp object, interneurons in the spinal cord would receive pain information from sensory neurons in your fingers and communicate it to motor neurons in the muscles of your arm so that you could pull your hand away. अब इंटरन्यूरॉन्स जो होते हैं ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी पाए जाते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड में जब ये पाए जाते हैं तो ये क्या काम करते हैं कि जब हादसाती तौर पर या इमरजेंसी में आपको कोई भी जो है एक्शन फ़ौरन से लेना होता है तो इंटरन्यूरॉन वहाँ पे जो है मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिव करके आपको जो है वो पोजीशन देते हैं। किस तरह से कि अगर जो है आप किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो जो इंटरन्यूरॉन्स होते हैं वो फ़ौरन से जो है आपका हाथ पीछे कर लेते हैं, क्योंकि आपको जो है वो हाथ जलने की जो है वो फ़ील होती है। तो जब सेंसरी न्यूरॉन्स से आपको फ़ील हुआ कि आपका हाथ जो है वो जल गया, तो वो मैसेज जो है ब्रेन तक जाते जाते थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर ब्रेन को दोबारा से जो है आपके हाथ तक मैसेज देने के लिए कि हाथ हटा लिया जाए उसमें टाइम लग जाएगा, तब तक आपका हाथ जो है वो जल सकता है। तो इससे इंटरन्यूरॉन्स जो हैं ऐसे मौक़ों पर या हादसाती सिचुएशंस में जो है इमरजेंसी के तौर पर काम करते हैं कि इससे जो है आपका टाइम जो है वो बच जाता है। लाइक अगर सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेज ले जाएं और मोटर न्यूरॉन्स तक दोबारा जो है मैसेज पहुंचाया जाए, उससे पहले आपका हाथ जल जाए, इंटरन्यूरॉन्स क्या करते हैं कि वो ख़ुद जो है इज़्तिरारी तौर पर अपने अमाल से अंजाम देते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस के तौर पर, और आपका हाथ जो है वो फ़ौरन से जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है और आपका हाथ जो है वो उठा लिया जाता है। तो इंटरन्यूरॉन्स जो हैं वो इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो हैं अपना एक्शन शो करते हैं। इंटरन्यूरॉन्स आर द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ न्यूरॉन इन द ब्रेन। अब इंटरन्यूरॉन्स सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में भी जो है कनेक्शंस बनाते हैं। आगे जी है न्यूरल कम्युनिकेशन, द एक्शन पोटेंशियल। न्यूरल कम्युनिकेशन इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस। अब न्यूरल कम्युनिकेशन जो है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। किस तरह से कि फर्स्ट एन इम्पल्स ट्रेवल्स वन वे फ्राम द डेंड्राइट्स अलोंग द एक्सॉन एंड अवे फ्राम द सोमा, अ प्रोसेस दैट इज़ बोथ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। अब ये प्रोसेस इलेक्ट्रिकल भी है, केमिकल भी है। तो सेकंड, द इम्पल्स रिलीज केमिकल्स एट द टिप्स ऑफ द न्यूरॉन्स विच आर रिलीज इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट टू ट्रांसमिट द मैसेज टू अनदर न्यूरॉन। द फर्स्ट प्रोसेस इज नोन एज एन एक्शन पोटेंशियल एंड द सेकंड इज न्यूरोट्रांसमिशन विच वी डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब यहाँ पे न्यूरल जो है कम्युनिकेशन की बात हो रही है कि न्यूरल कम्युनिकेशन जो है वो 2 तरह से होती है। एक जो है वो आपके जो है एक्शन पोटेंशियल के तौर पर होती है, और दूसरी जो है वो न्यूरो ट्रांसमिशन के तौर पर होती है। तो आज का जो लेक्चर था वो आप लोगों का इतना ही था। कल जो है हम लोग या नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।